नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक ऐसा ग्रह जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। लाखों लोगों के भीड़ के मध्य में खुद के आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस के दम पे उसे अलग दिखाता है, जो प्रत्येक मनुष्य को मंत्रालय पद में, राजनयिक पद में या फिर कह सकता हूँ टेक्नोलॉजी के पद पे अग्रसर करता है। जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में जो भी व्यक्ति मेडिकल से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, डिजाइनिंग से रिलेटेड, लेक्चरार से रिलेटेड, रिसर्चर से रिलेटेड, कोयला, सीमेंट, तंबाकू, इसके अलावा सामाजिक कार्य से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि प्रत्येक मनुष्य को जासूसी के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर कोई ग्रह अगर अग्रसर करता है, सफल बनाता है, तो वह मंगल होता है। जी हाँ, तो प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मंगल जो है 16 अक्टूबर को प्रातः 6:35 से लेकर के 13 नवंबर तक मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, वृषभ राशि को छोड़ करके। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब यह मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो रहेंगे अपने नक्षत्र पे, मृग नक्षत्र पे, जिसके स्वामी स्वयं खुद हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शनि और मंगल के कारण बनेगा षडाष्टक योग। फिर भी यह मंगल का मिथुन राशि में प्रवेश होना 7 राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा लकी साबित होने वाला है। आखिर ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ। क्योंकि मंगल जब मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो ये इनकी 3 दृष्टि है, तो यह चौथी दृष्टि से कन्या राशि को देखेंगे, जो इनकी शत्रुगत राशि है, परंतु 2 दृष्टि इनकी बहुत लाभकारी हो रही है। 7वीं दृष्टि से ये धनु राशि को देखेंगे। धनु राशि के स्वामी जो है बृहस्पति है और मंगल का इनसे मित्रवत संबंध है। 8वीं दृष्टि से ये अपनी स्वयं उच्च की राशि मकर को देखेंगे, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि यहाँ पे मंगल का बल बढ़ेगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि यह मंगल का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, आखिर ऐसे 7 लकी राशि वाले कौन हैं जिसको मंगल कर्म क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, संपत्ति के क्षेत्र में और किस क्षेत्र में सफलता प्रदान करेगा। इन सभी महत्वपूर्ण जानकारी को आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना चाहिए। वीडियो बहुत ही लाभकारी है और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। प्रिय दर्शकों, देखिए, जब मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो वह लकी राशि जो है, जिसको मंगल सीधा लाभ देंगे षडाष्टक अशुभ योग होने के बाद भी, हुआ है मेष राशि वाले। क्यों? मेष राशि वाले जब मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के तृतीय घर में आ जाएंगे। तृतीय घर इनका कारक तत्व स्थान होता है और लग्न का मालिक कहीं भी बैठ जाए तो शुभकारी हो जाता है। यही कारण है कि सर्वप्रथम मंगल आपको अपराक्रमी बनाएगा। रुके हुए काम आपके प्रारंभ हो जाएंगे। द्वितीय संतान और तृतीय संतान को लेकर के जो जीवन में परेशानियां चल रही थी, इसमें कमियां दिखनी चालू हो जाएंगी। आपके थिंकिंग, आपके नेचर को लोग पसंद करेंगे। आपके वैल्यू लो समाज के बीच में बढ़ने वाली हो जाएगी। केस मुकदमा से रिलेटेड आपको बचाने वाला रहेगा। कोई शत्रु या फिर कर्ज के कारण कंटिन्यू जो परेशानियां चल रही हैं, उससे मंगल राहत देना चालू कर देगा। परिवार के ही कुछ लोग आपकी सफलता में जो बाधा उत्पन्न करके रखे हुए हैं, उनसे तालमेल को यह ठीक कर देगा। इसके अलावा जो है, अगर आपको बड़ा लोन चाहिए तो यह सपोर्ट करेगा। कोई शत्रु आपके व्यापार के क्षेत्र में बाधा उत्पन्न कर रहा है तो उसको यह ठीक कर देगा। इनकी दृष्टि भाग्य स्थान पे है, सीनियर अधिकारियों से तालमेल ठीक करेगा। विदेश जाने की संभावनाओं में विशेष वृद्धि के अवसर को खोलने वाला रहेगा। और अष्टम दृष्टि इनका कर्म क्षेत्र में पड़ने के कारण जिनको लगता था कि नए नौकरी व्यवसाय का कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा, एकदम टेंशन फ्री हो जाइए। व्यवसाय और नौकरी का बहुत ही बेहतर लाभ मिलने वाला, इस बात की 100% गारंटी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, क्योंकि मंगल लग्न के मालिक है और लग्नेश का प्रबल होना धन की बढ़ोतरी करवाने वाला होता है, इसलिए मंगल आपको धन की बढ़ोतरी भी करवाएगा और आपके सोच को भी पूरा करेगा। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन लाल चंदन का तिलक लगाइए, देखिए कितना लाभ मिलता है। दूसरी महत्वपूर्ण लकी राशि जो है, जिसको मंगल मिथुन राशि में आते के साथ लबालब धन की प्राप्ति के साथ तरक्की के अवसर को प्रारंभ कर देगा, वह और कोई ग्रह नहीं है, माफ करेंगे, वह और कोई राशि नहीं, सिंह राशि है। सिंह राशि वाले
जब मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के यह इनकम हाउस यानी 11वें घर में आ जाएंगे। जब कोई ग्रह 11वें भाव में आ जाए तो वो लाभकारी होता है, लेकिन लग्नेश के मित्र और प्लस भाग्य से अगर इनकम स्थान में चला जाता तो और लाभकारी हो गया। यही कारण है कि सर्वप्रथम मंगल जब आय स्थान में आएंगे तो चारों तरफ से आय की बढ़ोतरी को यह ठीक करना चालू कर देगा। इसके अलावा विदेशों से तालमेल में विशेष बढ़ोतरी के अवसर को खोल देगा। विदेशी लोगों से कांटेक्ट या फिर किसी प्रकार का कॉन्फ्रेंस नहीं हो पा रहा था, बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, उससे रिलेटेड भी आपको बचाना चालू कर देगा। इसके अलावा मंगल सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि चौथी दृष्टि से द्वितीय स्थान को देख रहा है। जो लोग लव रिलेशन में या फ्रेंडशिप में आपको डिस्टर्ब या परेशान कर रहे थे, इन लोगों को खुद आप डिस्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। इसके अलावा लॉन्ग टाइम से किसी प्रकार से आपका लव रिलेशन या दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, आपको अलग होना है, तो उससे रिलेटेड भी लाभ दे देगा। परिवार के कुछ लोग आपको परेशान या डिस्टर्ब कर रहे थे, उससे रिलेटेड आप बड़े फैसले लीजिएगा। फोर्थ हाउस का मालिक जब आय स्थान में चला जाए तो भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ होता है और भूमि मकान वाहन बिक करके धन की प्राप्ति भी करवाता है। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, माता से धन की प्राप्ति होगी, सामाजिक ख्याति बढ़ेगी और अगर किसी प्रकार के कोई पॉलिटिक्स के क्षेत्र में है तो एक अच्छे पद की प्राप्ति होगी। पंचम स्थान पर दृष्टि, जितना पैसा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लगाना है कोई दिक्कत नहीं है। संतान सुखों में बढ़ोतरी के अवसर को खोलेगा। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलने वाला है और अगर प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो लाभ दे देगा। उच्च दृष्टि मंगल का षष्ठ स्थान पे जो सीधा कर्ज और शत्रु से बचा देगा। चिंताएं दूर होंगी, आत्मविश्वास बढ़ेंगी, परिवार में सुख समृद्धि और कोई धार्मिक कृत्य देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है सीनियर अधिकारियों से तालमेल अच्छा होगा। विदेश जाने की संभावनाओं में वृद्धि होगी और बुरे से बुरी परिस्थितियों में भी आप अपने आप को बहुत ही कूल फील कीजिएगा। किसी कारण से आपके संतान गलत मार्ग पे चले गए हैं तो ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे और किसी कारण से आप लोगों के लव लाइफ में किसी प्रकार का मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुका था, मिसगाइड कर दिया था किसी ने, तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को बढ़ा देगा। इसके अलावा मंगल क्योंकि आपकी कुंडली के आय स्थान में बैठा हुआ है तो आपके चारों तरफ से फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन 1 पीस लड्डू अवश्य हनुमान जी को अर्पित कीजिए। तीसरी लकी राशि जो है, जो मंगल मिथुन राशि में जाएंगे, षडाष्टक योग के अलावा लाभकारी स्थिति में रहेंगे, तो वह है तीसरी लकी राशि कन्या राशि वाले। कन्या राशि वाले जब मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे और काल पुरुष के कुंडली के अनुसार कर्म क्षेत्र का मंगल कारक होता है। एक बात याद रखिएगा। तो कन्या राशि वाले जिनको नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के दिक्कतें हो रही थी वह ठीक हो जाएंगे। पिता से तालमेल में विशेष सुधार के अवसर बनने चालू हो जाएंगे। पिता और माता के स्वास्थ्य में सीधा सुधार हो जाएगा। इसके अलावा मंगल जो लोग कई सालों से बैठे हुए थे या उनकी नौकरी में केस मुकदमाएं चल रही थी वह ठीक हो जाएंगे। सरकार के लोगों के मध्य में आपका मंत्रालय पद का घोषणा हो सकता है। इसके अलावा जो है विदेशों से रिलेटेड आपके तालमेल में विशेष सुधार के योग दिखेंगे। तृतीय भाव का अधिपति होने के कारण परिवार रिश्तेदारों से तालमेल में सुधार होगा। आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस आपके जीवन में बढ़ेगा। ससुराल पक्ष से तालमेल में विशेष सुधार होगा। मन की चिंताएं दूर होंगी। मन में सुसाइडल अटैम्प्ट या लगता था कि लाइफ में अब कुछ नहीं कर पाऊंगा या पाऊंगी, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को यह बढ़ा देगा। इसके अलावा जो है ससुराल से धन की प्राप्ति भी करवाएगा। संतान के फ्यूचर को लेकर के परेशान है, संतान से तालमेल जो खराब चल रही थी वह ठीक हो जाएगी। संतान के विवाह के योगों में गुड न्यूज मिलने की संभावनाएं होंगी। संतान का स्वास्थ्य भी ठीक होगा। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज भी मिल जाएंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में जितना पैसा लगाना है लगाइए, कोई नुकसान नहीं है, धन की प्राप्ति तो होगी ही होगी। इसके अलावा फोर्थ हाउस में मंगल की दृष्टि है जो भूमि मकान वाहन संपत्ति का सीधा लाभ देगा। लेकिन मंगल का लग्न पे दृष्टि थोड़ा सा अस्थिरता बेचैनी करा सकता है। हड़बड़ी में कोई गलत डिसीजन दिलवा सकता है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर भी मंगल के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? फिर भी मंगल के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप कीजिए। चौथी लकी राशि जो है, जब मंगल राशि परिवर्तन करेगा तो सीधा धन और व्यापार की स्थितियों में बढ़ोतरी कराएगा, संपत्ति का लाभ देगा। वह है तुला राशि वाले। वाई रीजन। पहला बात,
कि मंगल आपकी कुंडली के 7वें घर का मालिक होकर के 9वें घर में बैठने के कारण केंद्र त्रिकोण राजयोग की उत्पत्ति कर दिया। दूसरी बात, धनेश जब भाग्य स्थान में बैठ जाए तो धनेश भाग्य नामक राज्यों की उत्पत्ति करता है। ऐसी स्थितियों में मंगल सर्वप्रथम आपके प्रमोशन और पदोन्नति के रास्तों को खोल देगा। नौकरी में तरक्की चाहिए लेकिन विदेश जाने की संभावनाएं नहीं बन पा रही थी, वह ठीक हो जाएगा। सीनियर अधिकारी विदेश भेजने को लेकर के थोड़े भी आपके पक्ष में नहीं थे, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को यह बढ़ाना चालू कर देगा। इसके अलावा मंगल जो है आपके जीवन में बड़े से बड़े केस मुकदमा और कर्जा से दूर करेगा, शत्रुता से भी दूर करेगा। यहां पे एक लाभकारी फल यह भी है मंगल का कि जिनको विवाह में समस्याएं हो रही थी, लगता था कि विवाह नहीं हो पाएगा, वैवाहिक जीवन तो ठीक होगा ही होगा, विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे। पार्टनरशिपिंग के व्यापार में तालमेल ठीक है। नौकरी जाने की जिनकी संभावनाएं थी, नौकरी में बदलाव नहीं हो पा रहा था, लिख लीजिए नौकरी में बेहतर बदलाव के ऑप्शन देखने को मिलेंगे और 30 अक्टूबर से पहले ही मिलना चालू हो जाएगा, क्योंकि 30 अक्टूबर का मंगल वक्री हो जाएगा। इसके अलावा सरकारी कामकाज का लाभ अच्छा है। रिश्तेदारों से और भाई बहनों के बीच में किसी बात को लेकर तालमेल नहीं हो पा रहा था, मीटिंग नहीं हो रहा था, सुलह नहीं हो पा रहा था, सुलह होनी चालू हो जाएंगे। 4th हाउस पे दृष्टि सीधा गारंटी भूमि मकान वाहन देगा। सीधा गारंटी है कि बड़े बड़े लोगों से संपर्क होगा, बुरे से बुरे परिस्थितियों में मंगल आपको बचा करके रखेगा। सामाजिक ख्याति में वृद्धि होगी, हो सकता है मंत्रालय पद की भी प्राप्ति हो जाए। इसके अलावा जो है नए नौकरी के भी अच्छे अवसर देखने को मिलेंगे और बेचैनी जो मन में बनी पड़ी थी वह दूर हो जाएगी। फिर भी मंगल के प्रभाव को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? फिर भी मंगल के प्रभाव को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन हनुमान जी को सिंदूर उनके चरणों पे चढ़ाइए। 5वीं लकी राशि जो है, जब मंगल मिथुन राशि में जाएंगे तो षडातक योग के बाद भी बहुत ज्यादा लाभकारी योग देगा, वह है मकर राशि वाले। मकर राशि वाले जब मंगल मिथुन राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के 6वें स्थान पे आ जाएंगे। और आपको बता दूं 6वें स्थान के मंगल सीधे कारक होते हैं और आपका शत्रुगत लग्न होने के बाद भी मंगल जो है आय की और 4th हाउस के अधिपति होते हैं, इसीलिए आपके लिए मंगल ग्रह का प्रबल होना बहुत जरूरी है। अतः मकर राशि वाले सर्वप्रथम मंगल आपको क्या करेगा? सर्वप्रथम आपको रोग, ऋण और शत्रु से बचा देगा। बड़े बड़े फैसले आप बहुत ही अच्छे लीजिएगा। संतान कंसीव होने में दिक्कत हो रहा है, संतान का फ्यूचर नहीं बन पा रहा, आर्थिक तंगी के चलते बच्चों को अच्छे एजुकेशन की ओर नहीं भेज पा रहे हैं, यह सभी प्रकार की समस्याओं को यह दूर करेगा। इसके अलावा मंगल 4th हाउस का अधिपति है, जिसके कारण भूमि मकान वाहन संपत्ति का सीधा लाभ देगा। सामाजिक ख्याति बढ़ेगी। कर्जदार आपको टॉर्चर और तनाव दे रहे थे, उनसे ठीक हो जाएगी परिस्थिति। विदेश जाने की संभावनाओं विशेष वृद्धि के अवसर को खोलेगा। भाग्य स्थान पर दृष्टि है। आप ही के पैसे कुछ लोग हड़प करके रखे और देना नहीं चाह रहे हैं। आप ही के अधिकारी जो है आपके उच्च के, वो आपसे काम निकलवा करके आपको उसका वैल्यू नजर नहीं दे रहे हैं। आप ही के बड़े भाई बहनों के द्वारा आपको यूज किया जा रहा है। तो ये सभी प्रकार के फैसले आपके फेवर में आने चालू हो जाएंगे। जीवन के बड़े बड़े फैसले लीजिएगा, स्थिरता वाले फैसले लीजिएगा। कुछ लोग बदनाम कर रहे हैं, कुछ लोग आपकी भावनात्मक फीलिंग के साथ खेल रहे हैं, तो अपने आप को सही साबित कीजिएगा और आप खुद से सम्मान और इज्जत भी मिलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा मंगल जो है धन की प्राप्ति के अलावा पिता से आपके तालमेल को बहुत बेहतर बनाएगा। विदेश जाना है, खुल करके प्रयास कीजिए, जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि यह मंगल का लाभकारी योग है। इसके अलावा मंगल जो है सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ पे एक चीज यह भी देगा, खुद की आपकी संपत्ति है लेकिन परिवार वाले लोग उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, उससे लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। सामाजिक ख्याति के वृद्धि के अलावा प्रमोशन तो मिलना ही मिलना है, ट्राई कर लीजिए। फिर भी मंगल के प्रभाव को बेहतर बनाना चाहते हैं तो लाल बादाम प्रत्येक दिन हनुमान जी को भोग लगाइए, स्वयं भी खाइए। 6ठी लकी राशि जो है, जो मंगल राशि परिवर्तन करेंगे तो जबरदस्त लाभ मिलने वाला है, वह है कुंभ राशि वाले। आखिर क्यों? कुंभ राशि वाले जब मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली में 5वें स्थान पे आ जाएंगे। तो जब मंगल 5वें स्थान पे आ जाएंगे तो सर्वप्रथम मंगल आपको क्या लाभ देगा? मंगल आपको
लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का सीधा लाभ देगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मंगल आपकी कुंडली में तृतीय हाउस के अधिपति होते हैं और कर्म क्षेत्र के अधिपति होते हैं। केंद्र त्रिकोण राज्यों का बहुत गजब का संयोग देखने को मिलेगा। अतः जिनको नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के दिक्कतें हो रही थी वह ठीक हो जाएंगे। लव लाइफ जिसकी खराब हो चुकी थी उसमें सीधा सुधार हो जाएगा। संतान के कारण दूरी बनी हुई थी या संतान आपसे विमुख हो रहे थे, वह सीधा ठीक होने की संभावनाएं बन जाएंगी। नौकरी में बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया जा रहा था, वह ठीक हो जाएगा। आपके संतान आपको गलत साबित करने पर लगे हुए थे, इस प्रकार की परिस्थितियों में सुधार होगा। इसके अलावा जो है अष्टम स्थान पे मंगल का दृष्टि, ससुराल पक्ष से आपके तालमेल में सुधार का योग बनेंगे। जो गलत साबित करने पे आपको लगे हुए थे वह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अष्टम स्थान के मंगल कारक होते हैं। इसके अलावा मंगल जो है आपको पराक्रमी बनाएगा, सरकारी कामकाज का बेहतर लाभ देगा, छोटे भाई बहनों से तालमेल में विशेष सुधार के योगों को बढ़ाने वाला रहेगा। इसके अलावा मंगल आय स्थान को देख रहा है, पैसे को लेकर के दिक्कतें हैं, पैसे का योग बनेगा, विदेशी लोगों से तालमेल ठीक होंगे, आपकी प्रोडक्ट की, आपकी टाइम की, आपकी कार्यशैली का लोग वैल्यू करना चालू कर देंगे। और द्वादश स्थान पे मंगल की दृष्टि जो उच्च का है, यह बताता है कि आप अपने जीवन में आत्मविश्वासी हो जाएंगे, बुरे से बुरे परिस्थितियों में जीने का तरीका आप सीख जाएंगे। फिर भी मंगल के प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको और एक उपाय करना चाहिए जो मंगल के प्रभाव को बेहतर बनाएगा। प्रत्येक दिन हनुमान जी को मिश्री चढ़ाइए, देखिए कितना लाभ मिलता है। सातवीं लकी राशि जो है, जब मंगल अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो वह और कोई नहीं, मीन राशि है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 4th हाउस में तो मंगल नीच का होता है, लेकिन आपको इसका प्रभाव 30 अक्टूबर को ज्यादा बेहतर मिलेगा। ऐसा क्यों? मीन राशि वाले, मंगल आपकी कुंडली के त्रिकोण के अधिपति होते हैं, भाग्य स्थान के, और इसके अलावा मंगल जो है धन के मालिक होते हैं। जब त्रिकोण के अधिपति केंद्र में बैठ जाए तो केंद्र त्रिकोण राज्यों को बनने से तो कोई रोक भी नहीं सकता, तो क्यों ना मैं इस महत्वपूर्ण राशि को शामिल करूं। ऐसे भी आपके लाइफ में तो संघर्ष चल ही रहा है, अब तो जाकर के कुछ लाभ की संभावनाएं बन रही हैं। तो मिथुन राशि वाले, माफ करेंगे, मीन राशि वाले, सर्वप्रथम मंगल आपके जीवन में भूमि मकान वाहन का लाभ देगा। माता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था, परिवार में कंटिन्यू लोगों का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था, पैसे पानी की तरह जो खर्च हो रहे थे, इससे राहत मिलना चालू हो जाएगा। नए व्यापार और नौकरी के अच्छे अवसर आपके जीवन में हो जाएंगे प्रारंभ, जिसको लेकर के बहुत ज्यादा परेशान थे। पिता से आपके तालमेल ठीक होगी, पिता से संपत्ति की प्राप्ति होगी, खुद की संपत्ति से रिलेटेड विवाद जो चल रहा था वह ठीक हो जाएगा। धन स्थान का मालिक जब केंद्र में चला जाता है, मित्रों से सहयोग ठीक होगा, दाम्पत्य जीवन में सहयोग ठीक होगा, लव लाइफ में सहयोग ठीक होगा। और इसके अलावा अगर आपका वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस है और आप चाहते हैं कि डिवोर्स वगैरह लेना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड तो यह लाभ दे देगा, लेकिन कहीं ना तो कहीं थोड़ा सी दाम्पत्य जीवन को डिस्टर्ब कर सकता है, ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा मंगल आय स्थान को देख रहा है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ देगा। बड़े भाई बहनों से तालमेल ठीक हो जाएंगे, बड़े लोगों से आपके डील फाइनल हो जाएंगे, नए नौकरी व्यवसाय के अवसर अच्छे हो जाएंगे। परिवार के लोग आपके डिसीजन का वैल्यू देना चालू कर देंगे, जो लोग देते ही नहीं। सब मैक्सिमम लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं, पर क्या है ना कि जो कुछ लोग ज़्यादा बोलते नहीं है ना, वो बेवकूफ़ी कहलाते हैं। इस बार आप बोलेंगे और अपने आप को सही साबित करेंगे, इसलिए नौकरी व्यवसाय में जो बेहतर ऑप्शन मिलेगा आप तुरंत स्विच कीजिए, बेहतर ऑप्शन देगा। फिर भी मंगल के प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते तो आपको क्या करना चाहिए? फिर भी मंगल के प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन हनुमान जी को छुआड़े का भोग लगाइए और उसी को खाइए, देखिए लाभ मिल जाएगा। प्रिय दर्शकों, मंगल मिथुन राशि में जा रहे हैं और शनि और मंगल से षडाष्टक योग बन रहा है, लेकिन फिर भी मंगल 7 राशि वालों के लिए बहुत लकी थे। क्यों थे मैंने बताया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो चैनल पर नए तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।